हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता। कविंदर जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कविंदर जी, अगर हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की परिस्थिति की तरफ देखें तो जम्मू संभाग में हाल फिलहाल में आतंकी घटनाएं काफ़ी अधिक हुई हैं। अब जो खबर सामने आ रही है कि जो गृह मंत्रालय है उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो ग्राम रक्षा समूह है, जिनको कि पहले ग्राम रक्षा समितियां कहा जाता था, विलेज डिफेंस कमिटीज, उनके हथियार अब बदले जाएंगे। जो काफ़ी समय से उनकी मांग थी कि जो 303 राइफल्स उनके पास है उसके बदले में अब उनको ऑटोमेटिक राइफल्स मिलेंगी और कहीं ना कहीं उनके अब हाथ मजबूत होंगे। जिस प्रकार से आतंकवादी जो है अब काफ़ी हमला कर रहे हैं कई क्षेत्रों में, और उनसे लड़ने में पहले भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है विलेज डिफेंस कमिटीज़ ने, और अब उनको ऑटोमेटिक राइफल्स मिलेंगी और कहीं ना कहीं आतंक को हराने के लिए एक नया पूरा ब्लूप्रिंट बन रहा है, एक नई रणनीति बन रही है। तो कैसे देखते हैं आप इस कदम को? देखिए, सरकार की तरफ से उग्रवाद को लेकर के ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, पहले भी हुई है। हम अगर देखें 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया, तो स्वाभाविक बात है कि आज पत्थरबाजी नहीं है, आज वो बंद नहीं हैं, आज वो कैलेंडर जारी नहीं होते, आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते। ये चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन जो हमारे विरोधी है, जो हमारे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, उसने अपनी कहीं ना कहीं रणनीति को बदला है। अपने कार्यक्षेत्र उन्होंने जम्मू में बनाया है और एक दहशत क्रिएट करने की कोशिश की है। तो स्वाभाविक बात है कि पहले भी सुरक्षा बलों पर हमको विश्वास है, जिनके कारण से ही ये सब संभव हो सका। तो कभी कभी जो दुश्मन है कई चीज़ों में कामयाब भी हो जाता है। जब इस प्रकार से कोल्ड वार या गुरिल्ला युद्ध जिसको कहा जाता है, तो पिछले दिनों जो कुछ अटेम्प्ट्स हुई उसमें जो आतंकी थे, कोई सेना पर हमले करके या दूसरों को मार करके चले गए। स्वाभाविक बात है कि उस तरह की रणनीति बनाई गई है और डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये वीडीजीज या वीडीसीज की शुरुआत की गई थी। ये बड़ा कामयाब फार्मूला रहा। लेकिन समय के चलते हुए जब नॉर्मल हालात हुए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स द्वारा या कुछ द्वारा इसको सीरियसली नहीं लिया गया। उसके कारण से कई लोगों के हथियार घर में वापस लिए गए, कईयों को एज का वो फैक्टर बता करके उनसे आगे भर्ती नहीं की गई। उसी का कारण है कि उन्होंने इस पर थोड़ा देखा कि उस पर जो सॉफ्ट यहाँ पर आजकल है, तो उसलिए उन्होंने उस पर अटैक किया। तो स्वाभाविक बात है, आज जिस प्रकार से गृह मंत्रालय ने कहा कि बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जाना, 4000 के लगभग यहाँ पर बीएसएफ के नए जवान भेजे हैं, तो घुसपैठ जिधर से होती है उसको रोका जाना जरूरी है। ये जो ग्राम रक्षा समूह को जो ऑटोमेटिक राइफल्स दी जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी बात है। उनके पास जो ऑटोमेटिक हथियार रहते हैं, पिछले दिनों तो कुछ आतंकियों के बाद अमेरिकी लेटेस्ट जो मॉडर्न वो कार्बाइन्स मिली थी, तो स्वाभाविक बात है उनको मुकाबला करने के लिए उसी तरह की ट्रेनिंग, उसी तरह से नौजवानों को तैयार करके, क्योंकि ये पहले जो एक हम इसकी देख चुके हैं कि बीडीसीज ने बहुत अच्छा काम किया है, तो द्वारा कहीं ना कहीं मजबूत करने की ज़रूरत है। बॉर्डर एरिया होने के कारण से पाकिस्तान भी इस प्रकार की कोशिशें करता रहता है, और कल से ही जो ये बात आ रही है कि पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल आकर के मुजफ्फराबाद में पूरे तैयार होकर बैठे हैं, जो सरकारी खबरें आई हैं, तो मुझे लगता है उसका मुकाबला करना ज़रूरी है। और कम से कम हर व्यक्ति को इस प्रकार से तैयार रहना होगा, और विशेष करके जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं, उनको चिन्हित करके सरकार को या पुलिस को बताना होगा। अच्छा कविंदर जी, अभी अगर हम देखें तो कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार लगातार जारी है। जो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में जो मारतंड इलाका है, वहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय के एक मोहल्ला था, वहाँ पे राजदान मोहल्ला, और काफ़ी पुराने घर थे, लगभग 200 साल पुराने घर थे, हेरिटेज हाउसेस थे जिसमें एंशंट आर्किटेक्चर से बने हुए थे। उनमें अचानक आग लग जाती है, तो जो पीड़ित परिवार है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई षड्यंत्र हुआ है, और वो काफ़ी पीड़ित हैं, दुखी हैं कि उनके इतने पुराने मकान जला दिए गए। वो तो कश्मीर से निष्कासित हुए ही, अब वो कह रहे हैं कि जो उनके सिंबल्स वहाँ पर बचे थे उनको भी निशाना बनाया जाए। बिल्कुल,
कम से कम इस प्रकार के बहालों को कहीं ना कहीं सुरक्षा देने की ज़रूरत थी। और बहुत से ऐसे इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बू आती है कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। आज भी ये जो सरकार ने बहुत से कदम लिए हैं, जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे या सरकार में बैठ कर के डिपार्टमेंट्स में बैठ कर के काम करते थे, तो उनको काफ़ी को चिन्हित करके टर्मिनेट भी किया गया है नौकरी से, और बहुत कुछ किया आपको क्या जा रहा लगता है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र तो होगा ही, क्योंकि कोई वो लोग नहीं चाहते हैं। और ख़ास करके मैं ये भी कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बयानात आते हैं उसमें भी एक नफ़रत की बू आती है। इसलिए इस प्रकार से जो भी कोई धर्म को लेकर के या दूसरी बात को लेकर के इस प्रकार की गुमराह करने की कोशिश करता है, अफवाहें फैलाने की कोशिश करता है, या लोगों को जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। कविंदर जी, बीच में कोई थ्योरी आ गई कि जी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के कारण हो गया, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो कह रहे हैं कि पिछले 34 वर्षों से तो वहाँ एक बल्ब नहीं जला, कोई बिजली नहीं जल रही, तो शॉर्ट सर्किट कहाँ से होगा? ये तो कहीं ना कहीं साजिश हुई है और उनके मकानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा। देखिए, जांच तो होगी ही। और स्वाभाविक बात है कि जहां पिछले 30-35 साल से 89 के बाद नहीं कोई रह रहा, वहां पर लाइट नहीं जलती, तो अचानक ऐसा क्यों होता है? इसमें कहीं ना कहीं कोशिश की होगी कि वो लोग दोबारा ना यहाँ आए, या डर का माहौल बनाने के ऐसा भी बिल्कुल एक डर का माहौल तो बनाना ही है। और बहुत से लोगों ने ऐसे भी है जिन्होंने, सरकार ने भी कोशिश की थी कि ज़मीनें उनकी घेर ली हैं, वहाँ पर उनकी मेन कोशिश यही है। और लोग ये चीज़, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और वो करते रहेंगे। इसलिए जो इस प्रकार का व्यक्ति कोई नज़र आता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आइंदा इस प्रकार की हरकत कोई ना करे, और सरकार को इन लोगों को मुआवजा भी देना पड़ेगा। कविंदर जी, इजराइल ने अपना बदला ले लिया। जो हमास का प्रमुख है, हमास आतंकी संगठन का, उसको ईरान में जाके मार दिया गया। तो जो आतंक के सरगना पाकिस्तान में है, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जिन्होंने हमारे देश में आतंकी हमले किए और अभी भी उनको कुछ सज़ा नहीं मिल पाई है, क्या लगता है आपको कि हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए? अगर इजराइल अपना बदला ले सकता है इस तरीके से, हम क्यों नहीं ले सकते? देखिए, भारत की सेना मजबूत है, भारत की एजेंसियां मजबूत है। एक एक व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है, कौन लोग वहाँ पर काम करवा रहे हैं। आज पाकिस्तान खुद टूटने की कगार पर है। पिछले दिनों पख्तून द्वारा जो किया गया, और पाकिस्तान सेना ने जैसे बांग्लादेश में 1970s के दौर में शुरुआत में वो गोली चलाई थी, डायरेक्ट उनको मारा था, आज वही हालात वहाँ पर बने हैं। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग बलूचिस्तान, सिंध, कराची, यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। सेना का वहाँ पर हमेशा से जुल्म करना या इस प्रकार की उनकी एक प्रथा रही है। खुद भुखमरी के कगार पर है, ना वहाँ पर खाने को है, महंगाई है, कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की उनकी ये जो मिलिटेंसी की कोशिश रहती है। तो भारत सरकार को पता है कि कैसे करना है, और मुझे लगता है कि इस पर एक्शन होगा ही, और हो भी रहा होगा। क्या समझते हैं आप, हमें भी इसी प्रकार के कोवर्ट ऑपरेशन करने चाहिए अपने दुश्मनों को हटाने के लिए? बिल्कुल, दुश्मन के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत से जो नेता हैं वो मरते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से पूरे विश्व में आतंक का आका बनकर बैठे हुए हैं, एक्शन तो इस पर होना ही चाहिए, और भारत सरकार इसके बारे में ज़रूर संज्ञान ले रही होगी। तो जो मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे खूंखार आतंकी सरगना पाकिस्तान में है, क्या हमें भी इजराइल की तरह उनका खात्मा करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, ओसामा बिन लादेन का अंत हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आतंक की उम्र ज़्यादा देर नहीं होती है, ये हमें समझना होगी। हम भी ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, सरकार का दायित्व है। इस पर मुझे लगता है मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। ये तो सीक्रेट मिशंस होते हैं, पहले भी किया, अब भी होगा। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, और इनका कहना है कि जिस प्रकार से इजराइल ने अपना बदला लिया है, उसी प्रकार से हम भी बदला लेने में सक्षम हैं, और सरकार भी इस पर विचार कर रही होगी कि जो
हमारे देश के जो दुश्मन हैं, जो आतंकी सरगना पाकिस्तान में बैठे हैं, उनका भी खात्मा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।